बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2001 में मुल्ला उमर, सुहेल शाहीन, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, जब अमेरिका यहाँ पर आया तो वो पहाड़ों के अंदर चले गए। कई लोग ऐसे थे जब पहाड़ों में जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए तारीखी अल्फाज कहे। आज अमेरिका आ तो रहा है लेकिन जाएगा अब हमारी मर्जी से। जब अफगान तालिबान के लीडरान ने ये बात कही थी तो उनको इस बात के पीछे कभी ये इदराक नहीं था कि ये जंग 18 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। बस उनको एक ही बात का पता था कि हमने अल्लाह के आसरे के ऊपर लड़ना है। चंद हजार अफगान तालिबान थे, एक तरफ दुनिया की टेक्नोलॉजी थी, हवा था, और ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही थी कि चढ़ाई कर दी, उतर गई फौजें। और अमेरिका ने 2 महीने बाद ऐलान कर दिया था कि अफगान तालिबान हार गए और हम जीत गए हैं। आज ज़रा ये नक्शा देखिए जो आपके सामने आया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि आज अफ़गानिस्तान को कौन कंट्रोल करता है और इस वक्त कौन किस जगह पर हुकूमत कर रहा है। ये देखकर आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, अल्लाह पर ईमान भी आपका ताज़ा होगा कि अगर आप अल्लाह की राह में लड़ेंगे सब्र के साथ, और सब्र सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है जो नबियों की सुन्नत है, तो आपको ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर कामयाबी हासिल होगी। अब ज़रा इस मैप को आपने गौर से देखना है। ये वाइट कलर की जो आपको इलाके या एरिया नज़र आ रहा है, ये वो है जो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको लाइंस वाला इलाका नज़र आ रहा है, ये वो है जहाँ पर लड़ाई जारी है। ये रेड कलर का जो आपको इलाका नज़र आता है, ये वो है जो अशरफ गनी हुकूमत के कंट्रोल में है। अब अगर हम सादा सी कैलकुलेशन करें तो 80% या उससे ज़ायद का इलाका अफगान तालिबान के कंट्रोल में है, 10% वो इलाका है जो अशरफ गनी हुकूमत के कंट्रोल में है, और 10% वो इलाका जहाँ पर लड़ाई जारी है। ये जो आपको बहुत सारे वाइट एरियाज नज़र आ रहे हैं, 1 साल पहले आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको मैप शो किया था, उस वक्त ये बहुत सारे जो वाइट इलाके थे ये ब्लैक लाइन से यहाँ पर लड़ाई जारी थी। उसके बाद फिर आप जानते हैं मुआहिदा हुआ, उनकी हुकूमतें बददिल हो गई, सब कुछ हुआ और आज ये अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। ये आप इसको बहुत बड़ी चीज़ समझिएगा, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि दोबारा अफगान तालिबान इस लेवल पर आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कवर हो गई। अब इसका मतलब क्या है ये ज़रा आपने अच्छी तरह समझना है। चाइना अफगान तालिबान को कहता है कि आप जल्द अज जल्द यहाँ पर अमन कायम करें, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। दूसरी जानिब चाइना ये चाहता है कि आपको अगर थोड़ा सा कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो आप उसको ख़त्म करें। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाइट इलाके इतने ज़्यादा हैं कि अफगान तालिबान आज चाहें तो अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन असल में लड़ाई का असूल ये होता है कि आप अल्लाह की राह में तब तक लड़ते रहें जब तक दीन सारा अल्लाह का ना हो जाए। यानी जहाँ तक आपकी रसाई, जहाँ पर आप इजीली आपके इलाके हैं जो आपको निकालते हो, आप लड़ते रहें। ये कॉमन चीज़ होती है, वरना वो चाहे तो 80% इलाके पर हुकूमत कायम कर दें और साथ साथ लड़ते भी रहें, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ से ये निकले। अब ये जो 10% इलाके हैं लड़ाई वाले, ये तो अनकरीब आने वाले हैं अफगान तालिबान के अंडर, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्सेस लड़ रही हैं वो तो अब अफगान तालिबान से हार जाएंगी। अमेरिका जा रहा है और अमेरिका के जाने के मनासिर ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वो असल में जो जा रहे हैं अब अमेरिकन को नहीं मार रहे, ये याद रखिएगा। अफगान तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौजियों को जाने का रास्ता दे रहे हैं। चाइना ये चाहता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करना पड़े तो मामला तय करके हुकूमत बनाने वाली बात करें और जल्द अज जल्द करें, क्योंकि यहाँ से अगर अमन हो जाता है तो पाकिस्तान हो जाएगा सुकून के अंदर। पाकिस्तान जब सुकून में होगा तो पाकिस्तान का ये बॉर्डर हो गया क्लियर। अफगान तालिबान गारंटी देंगे, क्योंकि इस वक्त चाइना ने कहा है कि वो हर तरह के अफगान तालिबान को अमन कायम करने के लिए हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। उस अमन की आप जरा डेफिनेशन समझ रहे, उसमें चाहे टीटीपी को मारना हो, मंजूर पश्तीन जैसों को मारना हो, किसी को भी मारना हो, अफगान तालिबान अमन कायम करने के लिए चाहे चाइना को टैंक देने पड़े, हेलीकॉप्टर देने पड़े, अपनी फौजें अफगान तालिबान के साथ उतारनी पड़े, जगह पर हमले करने पड़े, रेडार के थ्रू हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात, जो कुछ भी होगा चाइना और पाकिस्तान देने को तैयार है। और ये अमन की कीमत होगी, ये जो हथियार होंगे, ये पैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अमन की कीमत होगी। अब यहाँ से जब ये क्लियर होगा तो चाइना ये चाहता है कि कश्मीर में दाखिल होता है, और अगर वहाँ से एलाइज आते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया के साथ एलाइज अमेरिका आता है या इसराइल आता है या जापान,
तो फिर आप ओपनली ऐलान करेंगे कि अफगान तालिबान आपके एलाइज होंगे, ईरान आपका एलाई होगा, ये आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और तुर्की भी आपके साथ खड़ा होगा। ये वो ब्लॉक वाली पेशन गोई है। फिर इसमें आपका सबसे बड़ा एलाई चाइना के बाद रशिया भी आएगा, जो सबका ऑलरेडी दोस्त बन चुका है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब दूसरी बात, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अमन कायम होता है तो करीबन 50 से 100 अरब डॉलर या इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना। अफगान तालिबान की यहाँ पर जो रेवोल्यूशन आने वाला है वो ध्यान में रखिएगा। इनकलाब ये होगा कि अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन वो सूद के बगैर होगी। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अफगान तालिबान की बुक के अंदर सूद जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये दुनिया पहली दफा देखेगी कि शराकतदारी जो होगी इन हुकूमतों के साथ वो सूद के बगैर होगी। यानी अफगान तालिबान चाइना को इनवाइट करेंगे कि हमारी ज़मीन आप इस्तेमाल करें, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगी, नुकसान बेस होगा, जिस तरह कारोबार का एक तरीकाकार होता है। उस सूरत हाल में अफगान तालिबान पूरी तरह चाइना के साथ इस्लामिक असूलों पर काम करेंगे। अब चाइना यहाँ पर यह चाहता है, जो कि अफगान तालिबान एग्री कर चुके हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अफगान तालिबान इस बात पर एग्री करें कि वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ के अंदर, चाहे वो डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, रेडार सिस्टम हो, जहाज़ बनाने के लिए, उड़ाने के लिए, यानी यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क, हर तरह की चीज़ के लिए आप देख रहे हैं वो ट्विटर पर भी हैं, वो यूट्यूब पर भी हैं, वो हर जगह पर मौजूद है, वो फेसबुक पर भी है, और इवन के वो हर जगह पर वीडियोस, तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देने को तैयार होते हैं। तो उनको रियलाइज हो गया टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं जा सकते आप। अब यहाँ पर चाइना जब आएगा तो जाहिर सी बात है वो ड्रिलिंग भी करेगा यहाँ पर आकर। पहाड़ों के अंदर जितना सोना, जितने मिनरल्स हैं, अब अल्लाह पाक ने ज़मीन के ख़जानों को इस कम अज़ कम सरजमीन को ज़रूर हुक्म देना है, क्योंकि ये फातिहा हैं। अब जब बरकत वाली हुकूमत कोई आ जाए जो अल्लाह के आसरे के ऊपर जो खिलाफत रास्ता का निज़ाम लेकर आती है, तो ज़मीन खुद ही अपने ख़जाने उगलती है। जब ये ख़जाने उगलेंगे तो अगर पाकिस्तान वाली साइड, यानी जिस तरह हमारे ऊपर हमने जब तेल निकालना था, जंग मुसल्लत हुई, तो उस वक्त फिर रियासत फैसला किया नहीं होगा, तो फिर हमने वो नहीं निकाला। अगर अफगान तालिबान के मामले के ऊपर ये होता कि दोबारा जंग मुसल्लत करें, तो वो तो पैदाइश ही उनकी पिछली 2 नस्लों की जंगों के अंदर हुई है, उनको परवाह नहीं है। तो लिहाजा चाइना यहाँ पर देखेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर ये कर सकते हैं, तो वो पूरी इन्वेस्टमेंट भी देगा, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी देगा, और फिर अफगानिस्तान शायद ये फ्यूचर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तरक्की के लेवल पर पहुंच जाए, क्योंकि वो डरेंगे नहीं। सो इस सूरत हाल में अगर अफगानिस्तान अमन का गहवारा बनता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अमन होगा। वहां इस्लामिक सिस्टम कायम होता है तो याद रखिएगा अल्टीमेटली आपके मुल्क में भी आता है। और फिर वो हदीसें भी पूरी होनी है कि अल्लाह पाक ने गैर अरबों के जरिए अब दीन का काम करना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जंग के बाद हो, बड़ी जंग से पहले हो, कुछ भी हो, अल्लाह का दीन इस सरजमीन पर विद टेक्नोलॉजी नाफिज होने जा रहा है। और जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो इंशाल्लाह दीन दूर तक फैलेगा और दुनिया देखेगी उसको। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।